ये हम लोग देखते हैं जैन धर्म में आजीवक ब्राह्मणवादी प्रभुत्व को चुनौती देने वालों में केवल बौद्ध धर्म और जैन धर्म ही नहीं थे। बौद्ध स्रोतों के अनुसार इस काल में 62 से ज़्यादा संप्रदाय और दर्शन विकसित हुए। इनमें से एक संप्रदाय को आजीवक और जीवन पद्धति के अनुयायी के नाम से जाना जाता है था। यह एक आत्मसंयमी व्यवस्था थी जो बुद्ध और महावीर के समय से प्रारंभ होकर 14वीं शताब्दी तक चली। आजीवक को मखली गोसाल द्वारा स्थापित किया गया था। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में आजीवक मगध के बहुत लोकप्रिय लोकप्रिय मगध में बहुत लोकप्रिय था और मौर्य शासकों ने आजीवक सन्यासियों के सम्मान में बहुत सी गुफाएं दान में दी। परंपरा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि 6 वर्षों के लगभग गोसाल ने महावीर स्वामी के कष्टों को साझा किया, लेकिन अंततः दोनों में झगड़ा हो गया और गोसाल ने महावीर को छोड़कर आजीवक संप्रदाय नियतिवाद या नियति की स्थापना की। उसके और उसके अनुयायियों के सिद्धांतों की जानकारी केवल बौद्ध और जैन स्रोतों से मिलती है, जिसके अनुसार गोसाल का जन्म निम्न जाति में हुआ था और उनकी मृत्यु महावीर से झगड़े से कुछ समय बाद बुद्ध की मृत्यु से पहले हो गई थी। चलिए आगे देखते हैं। माना जाता है कि आजीवक को जो कट्टर भाग्यवादी और नियतिवादी थे, मानते थे कि समस्त ब्रह्मांड के कार्यों का आदेश एक लौकिक शक्ति द्वारा दिया जाता है। इसे नियति, संस्कृत में इसका अर्थ नियम व भाग्य है, कहते हैं, जो सभी घटनाओं को निर्धारित करती है, जिसमें एक व्यक्ति के भाग्य का अंतिम विवरण तक शामिल है और जो किसी की आध्यात्मिक नियति को सुधारने या बदलने के लिए किए जाने वाले व्यक्तिगत प्रयासों की तेजी को बाधित करते हैं। किसी भी मानव प्रयास का नियति के विरुद्ध कोई प्रभाव नहीं होता और इसलिए कर्म एक भ्रांति है। निर्वाण की प्राप्ति बहुत से जीवन जीने के बाद होती है, जो धागे की गेंद के खुलने की भांति स्वतः ही आगे बढ़ता है और अंतिम जीवन एक आजीवक सन्यासी के रूप में होता है। मानव परिस्थिति के इस स्थिर और उदास विचार के परिणाम स्वरूप आजीवक किसी उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने के स्थान पर तपस्या पालन करने में लगे रहे। बाद के कुछ आजीवक गोसाल को देवता के रूप में पूजने लगे और नियति का मत ऐसे सिद्धांत में विकसित हो गया जिसके अनुसार सभी परिवर्तन भ्रामक हैं और सब कुछ सदा स्थिर है। चलिए आज हम लोग जैन धर्म समाप्त कर लिए। अगले दिन से अगले अभ्यास की ओर चलेंगे, अगले लेसन की ओर। तो धन्यवाद आज के लिए।